Success. Success is not by chance, it is a fruit of regular efforts. If a person is focused and wanted to achieve his goal, then he should practice regularly. वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है पहले प्रश्न से। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है ब्रिटेन, जिसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। करेंसी कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। आप देख सकते हैं द हिंदू ने इसे कवर किया था। इंडिया इन्वाइटेड टू ज्वाइन द G7 हेल्थ मिनिस्टर समिट वर्चुअली, UK गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। The University of Oxford has been chosen for its role at the heart of the global fight against the COVID-19। ये थोड़ा सा इसके बारे में है। और अब आगे देख सकते हैं The UK government said that the two-day talks will also engage virtually with the G7 presidency's guest countries India, South Korea, Australia and South Africa. India is among the guest countries invited to join virtually at 2021 G7 health ministers meeting to be held at Oxford University on June 3 and 4, यानी आज ही के दिन, to will bring together the world's leading democracies to agree on life-saving action in critical areas of global health, the UK government announced on Thursday. The University of Oxford has been chosen for its role at the heart of the global fight against the COVID-19, with world-leading clinical trials and not-for-profit partnership with the AstraZeneca on the COVID-19 vaccine। आप समझ गए होंगे, यानी वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हमें क्या करना है? वैक्सीनेशन करना है, और उसके लिए एक समिट था हेल्थ मिनिस्टर्स का। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? यूके में। अगला आता है क्वेश्चन की सेज जो प्रोजेक्ट है वो किस मंत्रालय की पहल है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहल है, ये पहल किसकी है? ये है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आपको पता ही होगा, थावर चंद गहलोत जी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपका पॉपुलेशन है, वो सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन काफ़ी मात्रा में है, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तो बुजुर्गों के लिए एक विश्वसनीय, उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें उत्पाद, उनकी सेवाएं जो उन्हें चाहिए वो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विश्वसनीय स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए एक वन स्टॉप एक्सेस को प्रारंभ करने की बात की गई। तो इसे कहा गया है सेज प्रोडक्ट। सेज है क्या? इसका जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है इसका सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म है, यानी बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए एक ऐसा एक्सेस पॉइंट जहां से हर तरह की जो सुविधा उन्हें चाहिए वो उपलब्ध की जा सके। अगला प्रश्न आता है कि व्हाट्सएप जो है उसने अपना शिकायत अधिकारी अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया है? कहाँ पर? भारत में। तो ये नियुक्त किया गया है परेश बी लाल को। और ये बात आती है कि जो व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप जो है स्थापित कब हुआ, कब बना है? तो ये बना है 2009 में। कब बना है व्हाट्सएप? ये बना है 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या कहते हैं उसको, जो CEO हैं अभी इसके, वो है विल कैथकार्ट हैं। द हिंदू ने इस न्यूज़ को कवर किया, तो उसमें लिखा है कि व्हाट्सएप नेम्स परेश बी लाल एज ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो ये सूचना है आपके लिए। अगला प्रश्न आता है कि डॉक्टर पैट्रिक अमॉन, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं,
वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये बिलोंग करते हैं केनिया से। केनिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो केनिया आता है किसमें? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अच्छा, अब बात आती है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई? तो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल 1948 है। अगर बात करते हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि वो कहाँ है? वो जेनेवा में है। इसके जो हेड हैं सभी को पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, टेड्रोस अधानोम। और ये हैं आपके, कौन है? पैट्रिक अमोन। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये पैट्रिक हैं। ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि जो खर्ग है वो क्या है और हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ईरान के अंदर जो सबसे बड़ा युद्धपोत था खर्ग, उसमें आग लग गई। और आग लगने के कारण हुआ क्या है, उसमें 400 बता रहे हैं कि क्रू मेंबर थे। और वो जो आपका युद्धपोत है वो ओमान की खाड़ी के पास आग लगने के बाद सिंक कर गया। उसे बचाने के काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब आपको पता ही है ईरान एंड यूएस के बीच में थोड़ा तनातनी है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा, बस ये जान लीजिए कि जो खर्ग है वो क्या है, वो एक युद्धपोत था और उसमें आग लगने के बाद वो डूब गया है। अगला प्रश्न आता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो ग्रामीण आबादी है उसमें कोविड-19 का पता लगाने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं है, किस प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका एक्स-रे सेतु। एक्स-रे सेतु जो है वो क्या है? वो एक व्हाट्सएप के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? एक AI ड्रिवन, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, is an artificial intelligence driven platform can be used for the detection of COVID-19 patient by quick chest x-ray। तो जो चेक्स का एक्सरे होता है, जैसे सीटी आपको पता होगा, तो इसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि कोई पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है तो कितना इन्फेक्टेड है। तो अगर व्हाट्सएप के माध्यम से उसका जो है एक्सरे रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने बेसिस पर उसको कंफर्म करके बताते हैं, मैसेज के माध्यम से क्लियर करते हैं। क्योंकि जो गांव देहात के लोग हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं कि RT-PCR टेस्ट हो सके या और बातें हो सके, CT हो सके, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, गना संतोषनी रेड्डी कौन है और वो अभी चर्चा में क्यों रही? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि उन्होंने क्या किया, 84 सेकंड्स लेते हुए 84 चाइनीज़ जो मिट्टी की टाइल होती हैं उन्हें तोड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो हैदराबाद गर्ल ब्रेक्स 84 टाइल्स ब्रेक द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये है आपकी, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये कौन है? ये है गना संतोषनी रेड्डी। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, SV प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, शिशु सेवा योजना किसने शुरू की है? तो असम में कोरोना से अनाथ बच्चों को 3,500 रुपये प्रति माह तथा लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपये और पढ़ाई के लिए लैपटॉप और उन्हें एक कमर्शियल ट्रेनिंग देना, यानी एक व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अपने पैरों पर स्टैंड करने के लिए राज्य के द्वारा ये योजना चलाई गई है। अब अगला प्रश्न आता है कि आलोक कुमार वो किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं हाल ही में? तो वो बने हैं त्रिपुरा के। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? विप्लव कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966 ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। और अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 to 1966, a former president of All India Hindu Mahasabha, Savarkar was a severe critic of Congress appeasement politics
आफ्टर गांधीज मर्डर सावरकर वॉज चेंज एज ए co-conspirator इन द assassination। तो ये एक अच्छी आपकी न्यूज़ है, एक अच्छी क्या कहते हैं करंट अफेयर की न्यूज़ है जिसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर जो फ्रैंकनी है वो फ्रैंकेमिनी वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? और आपको पता होगा ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये खगोल विज्ञान से बिलोंग करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि न्यू चीफ ऑफ पर्सनल इन इंडियन नेवी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को अभी न्यू चीफ ऑफ पर्सन इन इंडियन नेवी नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश ने अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह का वजीफ़ा देने, लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये देने की बात की और उनकी एजुकेशन के लिए भी बात की गई है। तो ये एक अच्छा एक न्यूज़ है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोल्स आउट द वेलफेयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट टू COVID-19। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना फॉर द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर either one or both parents due to the COVID-19। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है हाल ही में? तो वो राज्य है तेलंगाना। वहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता होंगे के चंद्रशेखर राव हैं और जो गवर्नर हैं वो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद, वाणिज्य विभाग में OSD अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो ये हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये BVR सुब्रमण्यम है। द BVR सुब्रमण्यम इज अ 1987 बैच छत्तीसगढ़ कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हु इज empaneled as a secretary in the central government and is experienced with conflict zone administration। He is currently the commerce secretary to the government of India। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न आता है जो IBF है यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विक्रमजीत सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स पहल शुरू की है? थोड़ा सा पुराना प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने शामिल किया, छूट गया था मुझसे। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आपको शिक्षा मंत्री पता होगा कौन है? तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है? तो आपको पता होगा ओपन स्काई जो ट्रीटी है उससे अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और दोबारा से अमेरिका ने इस ट्रीटी में शामिल होने से मना कर दिया है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसका आयोजन चाइना में होना है 14 से लेकर 16 अक्टूबर सन 2021 के बीच में। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021। देखिए अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो इंडेक्स आया है तो उसका तीसरा संस्करण है। इसमें पहले स्थान पर कौन है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि केरल जो है वो पहले स्थान पर आया है जिसने स्कोर किया है 75। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो अभी प्रधानमंत्री ये कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए वो उसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं यानी वाइस चेयरमैन वो कौन है? वो राजीव कुमार जी हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए गुड नाइट।